नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के इस 13वें एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। आज हम शुरू करेंगे धर्म के बारे में जानते हुए। ये धर्म जो है, इनकी पैदाइश कैसे हुई, वो कैसे इस पृथ्वी पे उत्पन्न हुए, इसे हम जानना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रज्ञात्मा से प्रत्यक्ष संबंध ना होने पर हमारे मार्गदर्शक के अस्तित्व को पता करने की क्षमता हमारे अंदर अभी नहीं है। इसीलिए हम अपने आप को बहुत बार अकेला महसूस करते हैं। जो हमारे अपने हैं, जब वो हमें छोड़ देते हैं तो हम दुखी होते हैं। कुछ बार अंधेरे की वजह से डरते भी हैं। हम इस दुनिया में अकेले छोड़ दिए गए बच्चों की तरह रहते आए हैं। हमें पैदा करने वाले किधर चले गए और क्यों हमें छोड़कर चले गए, ये बात समझ में ना आकर हम रात भर रोते रहते हैं। हमारे मार्गदर्शक जब आकर हमारी मदद करते हैं तो उसे भी हम समझ नहीं पाते और सोच बैठते हैं कि कोई ऊपर से हमारी मदद कर रहा है। जो इस विचारधारा है, इस विचारधारा से ही धर्म की पैदाइश हुई है। अब जानते हैं भगवान का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो इस जमीन पर मानव के साथ साथ क्रिस्टल पीपल की भी पैदाइश हुई थी। इनको क्रिस्टल एनर्जी से कैसे काम करना है बहुत अच्छी तरीके से पता है। उस क्रिस्टल एनर्जी को शुरुआत में ये लोग धरती की अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बीतता गया उनके अंदर स्वार्थ बढ़कर इस क्रिस्टल एनर्जी को अपने स्वार्थ के लिए ये लोग इस्तेमाल करने लगे। एनर्जी से वो क्या कर सकते हैं, उसे सारे मानवों के सामने प्रदर्शित करके उनको अपने बस में कर लिया और इस तरह ये भगवान बन बैठे और दूसरे मानव को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। इस तरह धर्म की शुरुआत हुई। जो हमारे बस में नहीं होता उनको हमने धर्म में मिला लिया। जो हो रहा है उसे धर्म के हिसाब से देखना और समझना शुरू कर दिया। मदद करने वाले भगवान या देवता को हम कुछ न कुछ समर्पित करना शुरू कर दिया, मतलब बलि के रूप में चढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद स्वार्थ बढ़कर, मूर्ख बनकर अंधविश्वास और आचार को मानते चले गए। हम धर्म का असली वास्तव अब देखते हैं। चलो, धर्म सच्ची में क्या है ये हम अब जानेंगे। इसलिए लेखिका अब हमें विष्णु के दशावतारों में से कृष्ण का एग्जाम्पल दे रही है। वो कहती है कि वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण को विष्णु के दशावतार में से एक है कह के मिलाया गया, लेकिन ये कृष्ण की कहानी आई कैसे, इसके लिए 2-3 कहानियां हैं। जैसे कहा जाता है कि कृष्ण वैकुंठवासी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो गोलोक से आए राधा कृष्ण हैं। दूसरी कहानी के अनुसार कृष्ण और अर्जुन को साथ में वैकुंठ से लाया गया है। जब कृष्ण अपने वैकुंठ आने के बारे में सोचते हैं तो विष्णु मूर्ति उनसे कहती है कि आप दोनों भी, मतलब कृष्ण और अर्जुन दोनों भी वैकुंठ में वापस आ जाइए। और तीसरी कहानी ये कहती है कि महाकारण लोक में कृष्ण रहते हैं। वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जब चाहे तब मनुष्य के पास आने के लिए वो शकुनी को अपने साथ लेकर आते हैं। बहुत मामूली सी स्थिति में उन्होंने कैसे ध्यान के अंदर अपने आप को उतारा है, इस बात को वो कहते हैं। क्या फिर कृष्ण वृंदावन में घूमते हैं ये सच नहीं है? फिर यहाँ पर जो उनके पैरों के निशान हमें दिखाई देते हैं वो क्या है? तो यहाँ पे लेखिका हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, कृष्ण के आजू बाजू में ही कितनी सारी कहानियां हैं और ये सब हमारे अंदर के भरोसे से पैदा हुई एनर्जी की वजह से बनी है। ये एनर्जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे।
आगे जाके लेखिका हमें एक कहानी के द्वारा इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही है। ये कहानी है नारद जी की और शिव जी की, और ये हमें पता चली है कृष्णदत्ता ब्रह्मचारी जी के द्वारा, जो हिंदी में चैनलिंग हुई थी श्रृंगी महर्षि के प्रवचनों के बारे में। उनके एक कक्षा में इस कहानी के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसे सुनते हैं। नारद ने शिव के पास जाकर कहा, आपको पता है भूलोक में आपको जटा बनाकर उसके अंदर गंगा को और चांद को रखकर, गले में सांप को डालकर, गज चमड़ी को बांधकर मानव तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। शिव ने उस बात को आश्चर्य से सुनकर कहा, ऐसी बात है क्या? लेकिन मैं तो ऐसा नहीं रहता, फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिव बहुत साधारण रूप से हमारी तरह ही रहते हैं। शिव द्वारा इस बोले गए एक वाक्य से हमें बहुत कुछ समझ में आता है। शिव को यह भी पता नहीं है कि मानव उनकी किस रूप में पूजा कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम पूजा करते हैं वो उन तक नहीं पहुँच रही। हम भोले बनकर बहुत सारी पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं, ये समझते हुए कि वह हमारी सारी पूजा और प्रार्थना सुन रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें एक संदेह हो सकता है, अनेक असली रूप में वो वैसे नहीं है, तो फिर हमें इस रूप में वो क्यों दिखाई देते हैं? और हम उस रूप में वो दिखाई देते हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा उस रूप में करते हैं। तो ऐसा क्यों? सिर्फ इस तरह दिखने से हम उन्हें स्वीकार करते हैं और मानते हैं, इसीलिए वह हमें इसी रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ आपको बात समझ में आई कि लेखिका क्या कह रही है? ये कह रही है कि अगर हम उनको एक पर्टिकुलर रूप में ही देखते हैं तो ही हम इनका स्वीकार करते हैं, इसीलिए वो हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं। वो आगे कहती है कि हम ये भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि दर्शन देने वाले वही है। काली देवी ने खुद कहा है कि हम बहुत कम दर्शन देते हैं। आपको जो साधारण से दिखाई देते हैं वह आपकी कल्पना है, आपके द्वारा मानने वाली एनर्जी है। उसके अलावा वो सब हम नहीं होते हैं। कई लोग तिरुपति आकर मन्नत मांगकर अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेते हैं। इस विषय के बारे में बात करते हुए वेंकटेश्वर स्वामी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उनकी मन्नतों को मैं पूरा नहीं कर रहा, उनका भरोसा ही उनकी सफलता का कारण है। अगर उनका भरोसा नहीं होगा तो उनकी मन्नत भी सफल नहीं होगी। उनकी मन्नत पर उन्हें भरोसा होगा तो वह भरोसा ही उस मन्नत को पूरा करने का काम करेगा। कितनी रोमांचक और कितनी आश्चर्यजनक, आंख खोलने वाली बातें यहाँ पे हम सीख रहे हैं आज। आगे चल के हम एनर्जी की आराधना के बारे में जानेंगे। अगर हम दीवार पर एक कुमकुम का टीका लगाकर कहें कि ये मेरी देवी या देव है और मैं इसी की आराधना करता हूँ, इस तरह से स्थिर भावना के साथ, विश्वास के साथ अगर करेंगे तो उस विश्वास के द्वारा जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी वहां पर, वो दीवार पर आ जाएगी। उसे ही भगवान जो हम चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, और हम जो चाहते हैं वो रूप भी दे सकते हैं। अगर मुझे बचाना है और उस भगवान के हाथ में कुछ हथियार नहीं है तो वो हमें कैसे बचाएगा? ऐसा समझकर उस देवता के हाथ में हमारे विश्वास के अनुसार 1 या 10 हथियार रखकर, जितने हथियार है उतने हाथ बनाकर हम उनकी आराधना करते आए हैं। हमारे सुख दुख उस देवी को बताते हुए, वो देवी हमारे दुख को दूर कर रही है, हमें बचा रही है, ऐसा हम मानते हुए आए हैं। जिस देवी को हम मानते आए हैं वो उनके रूप की पवित्रता या शक्ति नहीं है, वो 2 चीजें हमारे द्वारा ही उनको मिल रही है।
हमें उस रूप की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उनका रूप देखने से हमारे अंदर भक्ति का भाव का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर सहज तरीके से उस रूप में शक्ति है तो देवालय में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अलग से करने की जरूरत क्या है। महान लोग वहां पर मंत्र से कुछ एनर्जी निर्माण करते हैं, जिसके बाद वहां पर लोगों की पूजा और आराधना से धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठा होती है। जितने ज्यादा लोग विश्वास से पूजा करते हैं, उतनी एनर्जी इकट्ठा होकर देवता को शक्तिशाली बनाती रखती है। जो ईसाई कहते हैं भगवान की महिमा को बनाना है, उसका अर्थ यही है। जब मानव ने धर्म की तरफ अपने आप को मोड़ा, तब एनर्जी का उपयोग करना सीखा। शुरुआत में जिन लोगों में स्वार्थ था, वो अपनी शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और वही स्वार्थ ने उनको क्षुद्रता की तरफ मोड़ा। उन शक्तियों की वजह से उनके अंदर विश्वास पैदा हो गया कि जो वो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। जब वो शक्ति और एनर्जी इस संसार को छोड़कर नहीं गई, हमें पता चला कि उस शक्ति और एनर्जी से हम अपने काम कर सकते हैं। तब से हम उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दशा में मानव जानवरों की आवृत्ति के नजदीक होता है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, लेकिन उस काम को कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में विचार नहीं होता। पूजा करना या उस मार्ग में रहने वाली का आश्रय लेना पता रहता है। उस दशा से बाहर आने के लिए बहुत समय लगता है। हर कोई क्षुद्र उपासना की तरफ नहीं जाने पर भी उतना भारत उनके आराधना और विचार में झलकता है। इसे तामसिक दशा ऐसा कहते हैं। इससे बाहर निकलने तक राजसिक दशा में विग्रह, आराधना, यज्ञ ये सब शुरू होता है। यहाँ पर स्वार्थ होता है, लेकिन क्षुद्र करने जितना क्रूर नहीं होता। थोड़ी नम्रता होती है। यही से ही भक्ति शुरू होती है। अपनी भक्ति से या तपस्या से थोड़े दिन बाद मन घर कर जाता है। सात्विक होकर धीरे धीरे विग्रह आराधना से दूर होकर ध्यान करना, उसकी गहराइयों तक पहुंचना और निर्गुण आराधना तक पहुंचना, ऐसा ये सफर होता है। वहां पर भी मन की अवगाहना बढ़ाकर और शक्ति कही और रहने वाली परमात्मा की नहीं, परमात्मा के स्वरूप में होने वाले खुद की है, इस बात को समझना होता है। इसके बाद प्रज्ञात्मा तक पहुंचने के लिए उसे ज्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पर लेखिका ने हमें हमारी अलग अलग दशाओं को समझाने की कोशिश की है। हमने तामसिक दशा के बारे में जानते हुए राजसिकता की दशा के बारे में जाना, जिसमें आराधना और यज्ञ ऐसी चीजें होती है और थोड़ी नम्रता भी होती है। इससे भक्ति का उदय होता है और भक्ति से ध्यान का शुरुआत होता है। ध्यान की गहराइयों में पहुंचने के बाद इंसान निर्गुण आराधना तक पहुंच सकता है। यहाँ पे वो ये समझ सकता है कि जो शक्ति, एनर्जी है, वो कहीं और रहने वाली परमात्मा या भगवान के स्वरूप में नहीं है, बट वो खुद ही एक परमात्मा है। और इसके बाद उसका सफर प्रज्ञात्मा को समझने के लिए शुरू हो जाता है। आगे चलकर हम हमारे जन्म जन्मों के विज्ञान को जानेंगे। धरती के ऊपर हम कई सारे जन्म लेते हैं। एक जन्म में एक दृष्टिकोण के बारे में, एक लक्षण के बारे में प्रधान रूप से हम सीखते हैं। तोबियास कहता है कि इसे ही हम पुराने जन्म के कोण कहते हैं। किसी जन्म में वीरता के बारे में देखेंगे, तो किसी जन्म में नम्रता के बारे में, और किसी जन्म में त्याग। ऐसी अलग अलग चीजें हम अलग अलग जन्म में सीखते हुए आए हैं। किसी किसी दृष्टिकोण को सीखने के लिए किसी को एक जन्म काफी होता है, तो कुछ लोगों को कई जन्म भी लग सकते हैं।
हमारे पिछले जन्मों की वजह से जो भूग्रंथ लिखा गया, जिसके बारे में हमने जाना, जिसको कि हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, ये सब इन सब बातों की रिकॉर्ड करते रहता है। धरती पर सारे जन्म के विद्याकाल में जो हमें सीखना चाहिए वो सब हम सीखते आए हैं। हर जन्म में पैदा होने से लेकर मरने तक कई तरह के विचार करते आए हैं। वो विचार जन्म में पैदा होने वाले राग, द्वेष, इन सारी सब एनर्जी की तरह रिलीज होकर उस जन्म में हमारे मरने के बाद सारी एनर्जी इकट्ठा होकर हमारे दूसरे रूप का एनर्जी स्तर पर निर्माण करती है। मतलब जब हम मरते हैं तब उस जन्म में पैदा होने से मरने तक हमने जो भी एनर्जी अपने विचारों द्वारा, अपने कृतियों द्वारा तैयार की है, उसे रिलीज कर कर सारा इकट्ठा करके हमारे नए रूप का, मतलब नए जन्म का एनर्जी स्तर का निर्माण होता है। उस जन्म में हमने कैसे सोचा और कैसे व्यवहार किया, उसी तरीके से हम बाद में भी करते हैं। मतलब वो हमारे संपूर्ण विचार का रूप है। हमारे ये सारे अलग अलग कोण जो हमने अलग अलग जन्मों से पाए हैं, वो युगों से इस धरती पर घूम रहे हैं और हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक और बात के बारे में बताना है कि कुछ आत्माएं एक टोली बनकर एक परिवार की तरह इकट्ठा होकर एक वंश में पैदा होती है। ये एकदम से साधारण रूप से होता है। कोई आत्मा अपने मानव वंश को छोड़कर दूसरे वंश में नहीं जाती। समय के हिसाब से उस वंश को जो पाठ सीखने के लिए अनुकूल है, उसके हिसाब से उन आत्माओं का विकास होता रहता है। उनमें हर कोई अपने पाठ को सीखते हुए दूसरों को अपने अपने पाठ सीखने के लिए मदद करते रहते हैं। इसलिए एक आत्मा अपने वंश में बार बार पैदा होती है। इसलिए तोबियास कहता है, हमारे पिछले जन्म के कोण में हमारे दादा परदादा के रूप में ही हम होते हैं। गौतम बुद्ध का भी उदाहरण रामथा ने ऐसे ही दिया है। आपको तो ये पता ही है कि जब हम धरती पर आते हैं तब हम एंजल्स और गाइड्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद धरती पर मानव का जन्म लेते हैं। हम जो अनुभव लेने के लिए यहाँ आए हैं, उस अनुभवों को, सारी मुश्किलों को एक तरह से हमने ही प्लान किया हुआ है। एक लक्ष्य तक पहुंचने के बाद पहले प्लान के मुताबिक हम दूसरी लक्ष्य की तरफ मुड़ते रहते हैं और इस तरह हम स्किलफुल होते जाते हैं। हमारा इवोल्यूशन होते रहता है। आज का एपिसोड हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझ के समाप्त करेंगे। वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मोक्ष या निर्वाण स्थिति को पाना मतलब कहाँ जाना है, हमारा घर मतलब क्या है। इस बात को समझकर आज हम ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त करेंगे। धरती पर जन्म के बीच में हम घर मतलब भगवान के पास नहीं जाते हैं, पहली सृष्टि के पास भी हम नहीं जाते हैं। अगर ऐसा है तो हम जा कहाँ रहे हैं? तो धरती और पहली सृष्टि के बीच में जो एस्ट्रल स्तर है, वहां पर हम जाते हैं। एस्ट्रल स्तर मतलब एस्ट्रल प्लेन्स। हमने ग्रिड के बारे में जाना था, है ना? तो एस्ट्रल प्लेन्स में क्या होता है कि हम पहले वाले ग्रिड के प्रभाव में होते हैं। इसलिए हम जब जिंदा है तब हमारे विचार और सब कुछ जो भी हम करते हैं वो वहां तक पहुंचाया जाता है। मरते वक्त हम जिस स्तर पर होते हैं, मतलब जिस प्लेन के हिसाब से हम सोचते हैं, हमारे विचार होते हैं, उसी स्तर पर मरने के बाद हम जीवन गुजारते हैं। एस्ट्रल प्रपंच में थोड़ा विकास होने के बाद विकास की दशा में वापस मानव जन्म के लिए हम रेडी हो जाते हैं। हमारे मदद के लिए आए हुए एंजल्स जहाँ रहते हैं वही है एस्ट्रल स्तर। वहाँ पर हम उनसे वापस मिलते हैं
भौतिक शरीर को छोड़ देने की वजह से हल्का महसूस करके उस आवृत्ति को, मतलब उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को हम पा लेते हैं। वही हमारा घर या स्वर्ग ऐसे लगता है, लेकिन वो भी सच नहीं है। जन्म और जन्म के बीच में हम सच में घर वापस चले गए तो अगले जन्म में मानव जन्म लेना असंभव हो जाता है। हम वापस नहीं आ पाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आने के बाद हमारे अंदर जो बदलाव आए हैं वो पहली सृष्टि या घर वापस जाने के बाद हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। हमारे वापस आने के बाद हमारे प्रभाव की वजह से पहली सृष्टि के तत्व में बदलाव आया होता है। मानव जन्म लेने पर हमारे अंदर ड्युअलिटी का लक्षण होता है, इसलिए हमारी चेतना के अंदर, हमारे मन के अंदर युद्ध और संघर्ष होता है। जब ये संघर्ष बड़ी तादाद में होता है तब हम उसे प्रपंच युद्ध ऐसा कहते हैं। इसी तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम सबका एक शाश्वत नाम है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि हम अपने मूल को यहाँ पे ध्यान में नहीं रख सकते, याद नहीं रख सकते। लेकिन जो चीज़ें जैसे अपने मूल को नहीं भूलती है, कोई भी उस तरह की वस्तु, लकड़ी, लोहा या पेड़ को अपने शाश्वत नामों के बारे में पता रहता है। जब जॉफ्री हॉप के साथ तोबियास की चैनलिंग हो रही थी तब तोबियास उनको कवुलद्र कवुलद्र ये नाम से पुकारता था। लेखिका यहाँ कह रही है कि पता नहीं, लेकिन शायद जाफरी का यही शाश्वत नाम हो सकता है क्या। तो चलिए यहीं पर आज हम ये हमारा एपिसोड समाप्त करके अगले एपिसोड में ये पुस्तक के नए चैप्टर के बारे में जानेंगे। तब तक लव एंड लाइट।